भारत में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्री वो व्यक्ति होता है जो देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का राजनीतिक प्रमुख होता है। ये पद सीधे सीधे भारतीय संविधान और संसदीय व्यवस्था से जुड़ा होता है। जब देश में आम चुनाव होते हैं, जनता अपने सांसद यानी एमपी चुनती है। फिर जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है वो सरकार बनाती है और प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में अलग अलग मंत्रालयों के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता है। रक्षा मंत्री बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, यानी संसद का मेंबर हो। प्रधानमंत्री अपने भरोसेमंद, अनुभवी और रणनीतिक समझ रखने वाले नेता को ये जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि देश की सेना, युद्ध की तैयारी, हथियारों की खरीद और बॉर्डर सिक्योरिटी जैसी बेहद संवेदनशील जिम्मेदारियां इसी मंत्रालय के पास होती हैं। डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद उसका काम सिर्फ फाइल साइन करना नहीं होता, बल्कि उसे तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ लगातार मीटिंग, रणनीति और फैसले लेने होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में सेना हमेशा नागरिक सरकार के नियंत्रण में रहती है, यानी अंतिम फैसला राजनीतिक नेतृत्व का होता है, न कि सेना का। रक्षा मंत्री सेना के प्रमुखों से रिपोर्ट लेता है, बॉर्डर की स्थिति, आतंकवाद, साइबर वॉर और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट को सलाह देता है। अब बात करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर के डिपार्टमेंट्स की। भारत के रक्षा मंत्रालय में कुल 5 बड़े विभाग यानी डिपार्टमेंट्स होते हैं। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी रक्षा विभाग। ये सबसे मुख्य विभाग है जो सेना की नीतियां, बॉर्डर सुरक्षा, युद्ध की तैयारी और प्रशासन से जुड़ा काम देखता है। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए। ये नया विभाग है जो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, संयुक्त कमांड और सैन्य सुधारों पर काम करता है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसी से जुड़ा होता है। तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ये विभाग भारत में हथियार, टैंक, मिसाइल, जहाज, फाइटर जेट जैसे डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली सरकारी और निजी कंपनियों को देखता है, ताकि भारत आत्मनिर्भर बने। चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी डीआरडीओ वाला विभाग। यहीं से मिसाइल, रडार, ड्रोन, नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होती है। पांचवा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। ये रिटायर्ड सैनिकों, पेंशन, मेडिकल सुविधा और पुनर्वास से जुड़ा काम संभालता है। रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विदेश नीति में भी उसका बड़ा रोल होता है। दूसरे देशों के साथ डिफेंस डील, संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की खरीद और युद्ध जैसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सब रक्षा मंत्री के जरिए ही होते हैं। किसी भी बड़े सैन्य ऑपरेशन से पहले रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए मिलकर फैसला लेते हैं। इसलिए ये पद सिर्फ सम्मान का नहीं, बल्कि बहुत भारी जिम्मेदारी का पद होता है। अगर कोई नेता डिफेंस मिनिस्टर बनता है तो आमतौर पर उसके पास लंबा राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक समझ और संकट में फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए। इतिहास में कई रक्षा मंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने युद्ध के समय देश को नेतृत्व दिया, सेना का मनोबल बढ़ाया और बड़े फैसले लिए। इसलिए कहा जाता है कि रक्षा मंत्री सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि देश की ढाल का रक्षक होता है।